हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी को प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। प्रभु आप सबको बहुत से आशीष करने पाए। ऐसी मेरी हर समय आप सभी के लिए, प्रभु के लोगों के लिए और जो प्रभु ईश्वर के नाम को नहीं जानते उन सब के लिए मेरी ऐसी ही प्रार्थना है। और आज का मेरा जो टॉपिक है, आज के दिन में परमेश्वर के वचन से केवल और केवल बहनों को उत्साहित करना चाहती हूँ। उन बहनों को जो सोचती हैं कि हम कुछ भी नहीं हैं, हम कुछ नहीं कर सकते, आई एम नथिंग, आई कैन नॉट डू एनीथिंग। बहुत सारी बहनों के मन में ये सवाल आता है कि शायद मैं अपने जीवन से कुछ नहीं कर सकती हूँ, मैं अपने जीवन से कोई भी अच्छा काम नहीं कर सकती हूँ, मैं सिर्फ अपने बच्चों को संभाल सकती हूँ, अपने घर को संभाल सकती हूँ, इसके अलावा मैं कुछ भी नहीं कर सकती। लेकिन वचन में ऐसा लिखा है कि परमेश्वर ने जब संसार को बनाया, जब परमेश्वर ने सृष्टि की रचना की, उस समय परमेश्वर ने स्त्री को चुन लिया। उसी पहले दिन से ही परमेश्वर ने जब मनुष्य की रचना की, उसी समय परमेश्वर के मन में ऐसा विचार आया कि वो स्त्री जाति को चुन ले। और परमेश्वर के वचन में लिखा है कि परमेश्वर ने मनुष्य को जब बनाया, उसी समय परमेश्वर ने स्त्री की भी रचना की। तो आप में वुमेन्स कमज़ोर नहीं हैं, बल्कि आपको और मुझे परमेश्वर ने शुरुआत से चुन रखा है। प्रभु ने अपने कार्य के लिए, अपने राज्य के लिए मनुष्य को जब बनाया, उसी समय स्त्री की भी रचना की, ताकि वो दोनों एक साथ मिलकर परमेश्वर के कार्य को कर सके, दोनों एक साथ मिलकर संसार में फलवंत हो सके। तो आप और मैं जो बहनें हैं, मैं उनसे कहना चाहती हूँ, आप वीक नहीं हैं। प्रभु ने आपको, ऐसा लिखा हुआ है, जब आप अपनी माँ के गर्भ में थे, उसी दिन से परमेश्वर ने आपको चुन लिया। और चुन ही नहीं लिया, बल्कि परमेश्वर ने उस समय आप पर चित भी लगाई कि ये बेटी मेरी है, ये जो स्त्री है आने वाले दिनों में मेरे लिए काम करेगी, ये मेरे लिए प्रार्थना की योद्धा बनेगी, ये मेरे लिए दूसरों को छुटकारे को देने की योद्धा बनेगी, ये मेरे लिए परमेश्वर के नाम को बांटने वाली योद्धा बनेगी। परमेश्वर ने आपको शुरुआत से चुन लिया है, इसीलिए यू आर नॉट वीक, आप वीक नहीं हैं, आप परमेश्वर में बहुत कुछ हैं। संसार के में अगर हम देखते हैं, संसार में जब बाहर जाएंगे तो संसार की लेडीज़ें भी कम नहीं हैं, प्रभु ने उनको भी चुन रखा है। और संसार में जब हम देखते हैं तो कोई रेलवे स्टेशन पर भी आप जाएंगे तो वहाँ भी आज के टाइम पर वुमेन्स काम करती हैं। आप अगर एयरपोर्ट पर जाएंगे तो वहाँ भी आपको वुमेन्स मिलेंगी। पेट्रोल भरवाने के लिए जाएंगे तो वहाँ पेट्रोल पंप पर भी आज के टाइम पर वुमेन्स ही खड़ी हुई हैं। बैंक में जाएंगे वहाँ भी वुमेन्स दिखेंगी। हर जगह, हर क्षेत्र में आपको केवल और केवल वुमेन्स मिलेगी। इसीलिए परमेश्वर ने वुमेन्स को, स्त्रियों को, लेडीज़ों को बहुत आशीष दिया है, बहुत उनको बुद्धिमानी बनाया है, ताकि वो संसार में रहकर प्रभु के कार्य को भी कर सके और अपने जीवन को भी वो चला सके। प्रभु के वचन में अगर हम देखते हैं तो परमेश्वर ने अपने वचन के अनुसार बहुत सारी बहनों को आशीष किया है। जब प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ, वो भी एक बहन के द्वारा हुआ, वो भी एक स्त्री के द्वारा हुआ, जिसका नाम मरियम था। और भी परमेश्वर ने बहनों के ही द्वारा सेवा को किया, बहुत सारे कामों को बहनों के द्वारा किया। एक स्त्री के बारे में ऐसे लिखा हुआ है, जब उसने प्रभु यीशु मसीह के नाम को जाना, जिसका नाम मरियम था, जब उसने प्रभु यीशु मसीह के नाम को जाना और प्रभु के बारे में जाना, उस समय वो अपने शारीरिक स्थिति उसकी ठीक नहीं थी, वो मानसिक तौर से बीमार थी, परेशान थी। उसको नहीं मालूम था कि मैं किस तरह से चलती हूँ, मैं कपड़े पहनती हूँ या नहीं पहनती हूँ। एकदम पागलों के जैसे वो अपने जीवन को जीती थी। ऐसे दुष्ट आत्मा ने उस बहन को जकड़ रखा था। लेकिन जिस दिन प्रभु यीशु मसीह उसके जीवन में आए और प्रभु यीशु मसीह ने उसको छुआ और उसको भला चंगा किया, उसी समय से उसने प्रभु यीशु मसीह के साथ पकड़ लिया। वो प्रभु के पीछे पीछे हो ली, परमेश्वर के संग संग चल ली। और ऐसे लिखा हुआ है, तब से लेकर जब प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया जा रहा था, उस समय प्रभु के चेले अब प्रभु यीशु मसीह को छोड़कर चले गए। लेकिन जो बहन मरियम थी, वो प्रभु यीशु मसीह को छोड़कर नहीं गई। वो क्रूस के सामने खड़े होकर रो रही है, वो बोल रही है, मेरे प्रभु को छोड़ दो, मेरे प्रभु को छोड़ दो। वहाँ पर वो थी। उसके बाद में जब प्रभु को क्रूस उतारा गया, तब भी वो वहाँ पर थी। जब प्रभु को कब्र में रखा गया, तब भी वो वहाँ पर थी। और जब प्रभु यीशु मसीह चेलों को दिखाई दिए, तब भी उसको दिखाई दिए। ऐसा परमेश्वर ने आपको और मुझे चुन लिया है। इसीलिए कभी भी अपने आप में वीक न समझे, बल्कि परमेश्वर में योद्धा बनते जाए, प्रभु के राज्य की महिमा करते जाए, प्रभु में बढ़ते जाए। आप वीक नहीं हैं, वुमेन्स कभी भी वीक नहीं हैं। प्रभु ने स्पेशली वुमेन्स की रचना की है, ताकि वो प्रभु के राज्य में बढ़ते जाए, परमेश्वर के राज्य में वो काम आते जाए। प्रभु के वचन में एक वचन ऐसे भी लिखा है कि शोभा तो झूठी और सुंदरता व्यर्थ है, लेकिन जो स्त्री प्रभु की भय मानेगी, जो स्त्री परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने जीवन को जिएगी, उसकी प्रशंसा की जाएगी।
इसीलिए मैं नहीं कहती कि आप अपने आप पे ध्यान नहीं दीजिए, अपने बारे में ना सोचिए, सारे कामों को कीजिए, लेकिन कोई भी चीज़ परमेश्वर से बढ़कर ना होने पाए। हमारी शारीरिक अभिलाषा है प्रभु से बढ़कर ना होती पाए। हमारा जो भी पहनावा है वो परमेश्वर से बढ़कर ना होने पाए। हमारे जीवन में हमारा पहला स्थान वो हमारे जीवते सर्वशक्तिमान परमेश्वर का होने पाए। उसके बाद में हमारा दूसरा स्थान हमारे परिवार की ओर होने पाए। इसीलिए प्रभु कहते हैं कुछ समय बाद शायद जब हमारी एज हो जाएगी तो ये सुंदरता भी चली जाएगी, सब कुछ झूठा है, सब कुछ खराब हो जाएगा, सब हमारे जीवन से चला जाएगा। केवल बचेगा तो वो है परमेश्वर का वचन और हमारा आत्मिक जीवन। इसलिए प्रभु कहते हैं सो बात तो झूठी है और सुंदरता व्यर्थ है, लेकिन जो स्त्री परमेश्वर की बड़ाई करेगी, जो स्त्री परमेश्वर के वचन में बनी रहेगी और उसका डर भय में रहकर अपने जीवन को जीगी, उसकी प्रशंसा स्वर्ग में की जाएगी। एक दिन आप भी कहने पाए, जब आप संसार से प्रभु के पास जाएं तो हम बहनें कहने पाए, प्रभु संसार में रहकर मैंने और कामों को तो किया, लेकिन सबसे बढ़कर मैंने तेरी महिमा को किया है। क्योंकि परमेश्वर ने चुना ही बहनों को इसीलिए है। प्रभु आपके जीवन से बड़े अद्भुत कामों को करना चाहता है। परमेश्वर चाहता है कि परमेश्वर आपको फलवंत बना सके, प्रभु आपके जीवन में बहुत ऐसे काम को कर सके। प्रभु ने बाइबल में अगर हम पढ़ते हैं, हम देखते हैं परमेश्वर ने बहुत सारी स्त्रियों को आशीष किया। प्रभु ने हन्ना को चुना और उसको प्रार्थना करने वाला बनाया। प्रभु ने उसकी कोख में सैमुएल को डाला और उसके जीवन को परमेश्वर ने आशीष किया। प्रभु ने रूत को आशीष किया। रूत कहाँ पर थी, कैसा जीवन जी रही थी, लेकिन जब प्रभु के संग संग वचन के अनुसार अपने जीवन को जीने लगी तो परमेश्वर ने उसके जीवन को चट्टान पर खड़ा किया। उसकी सोच से बढ़कर अद्भुत काम प्रभु ने उसके जीवन में किए। ऐसे ही बहुत सारी स्त्रियां हैं, एस्तर के जीवन को देखिए, बहुत सारी बहनों के जीवन को